नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र। कहा कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शिक्षा मॉडल से बढ़ाया भारत का मान। कांग्रेस ने महंगाई पर हल्ला बोल रैली की बदली तारीख, कोरोना की वजह से टाला विरोध प्रदर्शन। योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी मनाने पहुंचे मथुरा, कृष्ण भक्तों को दी अन्नपूर्णा भवन की सौगात। अध्यक्ष पद के लिए राहुल की हां और ना को लेकर दुविधा में है कांग्रेस, समय पर चुनाव को लेकर असमंजस अभी भी बरकरार। शिवपाल ने सपा प्रमुख पर साधा निशाना, इशारों इशारों में अखिलेश को बताया कंस। क्या दिसंबर तक गिर जाएगी ममता सरकार, महाराष्ट्र दोहराने के लिए भाजपा कर रही है तैयारी। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापे के बाद दर्ज हुई एफआईआर, अब ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत खोलेगी राज। 3 साल में यूपी में बनने लगेगी ब्रह्मोस मिसाइलें, 100 से अधिक मिसाइलों का है लक्ष्य। कोरोना मामलों में फिर से आया उछाल, 24 घंटे में आए 15,000 से ज्यादा नए मामले। सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी, आ गया बकाया डीए एरियर का पैसा। दिल्ली में कोरोना और स्वाइन फ्लू की डबल अटैक, अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीज, खतरनाक स्तर तक गिर रहे ऑक्सीजन लेवल। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को दी राहत, रजिस्ट्रेशन तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, रूसी सैनिकों की वापसी के बिना किसी तरह की बातचीत नहीं। अफ्रीका के जरिए भारत को घेरने की तैयारी में है चीन, जिबूती सैन्य अड्डा से कर रहे प्लान की तैयारी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध की जताई चाहत। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि क्या केजरीवाल पीएम पद के लिए विपक्ष का होंगे चेहरा, सर्वे में आए हैं चौंकाने वाले जवाब। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश में राजनीतिक विस्तार के सपने को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया नंबर 1 अभियान शुरू किया है। अभियान के शुभारंभ पर केजरीवाल ने देश भर के लोगों को मिशन में शामिल करने के लिए अपनी योजना का खुलासा किया। आप नेता ने जोर देकर कहा है कि मेक इन इंडिया नंबर 1 के मिशन के तहत नागरिकों को मुफ्त में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करना, ये सब जोर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि इस पहल को आप नेता द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रमुख चुनौती के रूप में पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच एक ओपिनियन पोल भी सामने आ गया है, जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि एक राष्ट्रव्यापी जनमत सर्वे किया गया है और इसमें आम लोगों से चुनाव से पहले ही पीएम मोदी के एक प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में केजरीवाल की महत्वाकांक्षा के बारे में जानने की कोशिश की गई है। सर्वे के आंकड़ों के अनुसार 48% लोगों का मानना है कि केजरीवाल देशव्यापी मेक इन इंडिया नंबर 1 अभियान के माध्यम से विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उभर सकते हैं। वहीं 52% लोग इससे असहमत दिखाई देते हैं। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक समर्थकों के विचार में भी भिन्नता नजर आई है। एनडीए के समर्थकों की बात करें तो 61% समर्थकों ने कहा है कि केजरीवाल के पीएम मोदी के प्रमुख चुनौती के रूप में उभरने की कोई भी संभावना नहीं है, जबकि 55% विपक्षी समर्थकों ने कहा है कि दिल्ली के सीएम देश के शीर्ष पद के लिए विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। और सर्वे के आंकड़ों के अनुसार 61% अनुसूचित जाति, 70% मुस्लिम, 55% अनुसूचित जनजाति और 51% अन्य पिछड़ा वर्ग को तो ये लगता है कि आप संयोजक पीएम पद के लिए विपक्ष का चेहरा होंगे। अब आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा कि सरकार के लिए नहीं देश बनाने के लिए करनी पड़ती है कड़ी मेहनत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के अभियान को एक बड़ी सफलता करार दिया है और कहा है कि उनकी सरकार देश बनाने के प्रयासों के तहत वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने वाला गोवा देश का पहला राज्य बन गया है। इस अवसर पर यहां आयोजित हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी कड़ी मेहनत देश बनाने के लिए करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि ये सबके प्रयास से होता है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का हम लगातार समाधान कर रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यूयॉर्क टाइम्स का किया जिक्र। कहा कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शिक्षा मॉडल से बढ़ा दिया है भारत का मान। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया और दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के लोगों का ख्वाब होता है कि उनकी उपलब्धियों को न्यूयॉर्क टाइम्स रेखांकित करे।
यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा जाए। आपको बता दें कि आज भारत के लिए गर्व का क्षण है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने पहले पेज पर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ की है। मनीष सिसोदिया की तस्वीर छापते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के दिल्ली राज्य में शिक्षा क्रांति को प्रेरणादायक बताया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कदम से ये बात तो साबित होती है कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है और निस्संदेह विश्व के श्रेष्ठ शिक्षा मंत्री के रूप में अब उभर कर सामने भी आ गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सरकारी कर्मचारियों को मिली है बड़ी खुशखबरी, आ गया बकाया डीए एरियर का पैसा। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार के बाद कई राज्यों ने भी डीए में बढ़ोतरी करना अब शुरू कर दिया है। कई राज्यों के कर्मचारियों का डीए भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर यानी कि 34% है। अब महाराष्ट्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे रही है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों के खाते में बकाया एरियर की तीसरी किस्त जारी कर दी है। इससे पहले ही कर्मचारियों के खाते में बकाया 2 किस्तें भी आ चुकी हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ऑनलाइन भरते हैं बिजली का बिल तो हो जाएं सावधान, ये ऐप आपके अकाउंट से काट रही है पैसे। आपको बता दें कि बिजली का बिल ऑनलाइन भरते हैं तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही से आपको मोटा चूना लग सकता है। हम आपको ऐसे ही चीज आज बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करने पर आपको मोटा चूना भी लग सकता है। इससे पहले आपको कुछ सोचना पड़े कि हम आपको बता दें कि रिचार्ज कंपनियां कन्वेंस फीस के नाम पर ये चार्ज कर रही हैं। आपको बता दें कि कन्वेंस फीस दरअसल एक ऐसा चार्ज होता है जो आपके डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर लगाया जाता है। दोनों ही पेमेंट मोड का इस्तेमाल करने पर यह चार्ज लग जाता है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट करते हैं तो ये फीस लगाई जाती है। ऐसे में आपको काफी सावधान रहने की जरूरत है। फ्री चार्ज तो आपके कन्वेंस फीस अप्लाई करने से पहले आपको बताता भी नहीं है, पर यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं होगी। मतलब साफ है कि यूपीआई से पेमेंट करते समय आपका बिजली का बिल भी भर जाएगा और इसमें आपकी कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना मामलों में फिर से आया उछाल। 24 घंटे में आए 15,000 से ज्यादा नए मामले। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 15,754 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब बढ़कर 1,01,830 पर पहुंच गई है। वहीं 47 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड। ट्वीट करके कहा कि हम कट्टर ईमानदार। आपको बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित दिल्ली और एनसीआर में 10 से अधिक स्थानों पर शुक्रवार को छापा मारा। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल नवंबर में दिल्ली में आबकारी की नई नीति लाई गई थी, जिसमें अनियमितता बरतने का एफआईआर भी दर्ज किया गया था और इसी सिलसिले में छापा मारा गया। इस बीच आपको बता दें कि सिसोदिया ने सिलसिलेवार ट्वीट किया और कहा कि वो सीबीआई का स्वागत करते हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भूपेश बघेल किसानों को, पशुपालकों को, गोधन समितियों को ऑनलाइन जारी करेंगे 1,750 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अगस्त को प्रदेश के किसानों, पशुपालकों, गोधन समितियों और समूहों को 1,750 करोड़ रुपए ऑनलाइन जारी करेंगे। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को 5,24,00,000 का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत और किसानों को 12,920 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली में कोरोना और स्वाइन फ्लू का डबल अटैक। अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीज, खतरनाक स्तर तक गिर रहा है उनका ऑक्सीजन लेवल। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामलों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो डॉक्टरों का कहना तो ये है कि दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वाइन फ्लू एक श्वसन संक्रमण है जो सुअरों में पाए जाने वाले इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन के कारण होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस स्ट्रेन के कारण होता है और इसे पहली बार 1919 की महामारी में पहचाना गया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सितंबर से देश भर में पीएम श्री स्कूलों को लॉन्च करने की तैयारी। जाने क्या होगी इसकी खासियत। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पीएम श्री योजना को लॉन्च करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक इसे सितंबर माह में सरकार देश भर के सभी राज्यों में लॉन्च कर सकती है। नई शिक्षा नीति के तहत शुरू होने वाले पीएम श्री स्कूलों के बारे में हर कोई विस्तार से जानने को ललायित है। यहाँ पर आपको बता दें कि देश के सभी राज्यों में साल 2024 तक 15,000 से भी ज्यादा पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जाने हैं। आपको बता दें कि पीएम श्री स्कूलों में प्री प्राइमरी से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। पीएम श्री स्कूलों के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बजाय पुराने सरकारी स्कूलों को ही अपग्रेड किया जाएगा। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सरकारी स्कूलों को पीएम श्री में तब्दील करने को प्राथमिकता दी जाएगी। पीएम श्री स्कूलों की जरूरत के अनुसार से सरकारी स्कूलों के परिसर और ढांचे को भी सुंदर, मजबूत और आकर्षक और बड़ा बनाए। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।